कहानी बहुत लंबे समय पहले की है। एक गांव में सुरेश अपने पिता शंकर और अपने छोटे भाई विक्रम के साथ रहता था। एक सुबह की बात है, सुरेश अपने खेत में मेहनत कर रहा था। पास में ही बैठा शंकर अपने बेटे को गौर से देख रहा था। तभी शंकर बोला, सुरेश बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। तभी सुरेश ने शंकर की तरफ देखा और बोला, पिताजी, यह सब आपकी सिखाई हुई मेहनत और सच्चाई का नतीजा है। मैं तो बस आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहाँ विक्रम आ जाता है और बोलता है, पिताजी, अब आप इन पुरानी बातों को छोड़ दें। मेहनत से थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन असली इज्जत पैसे और ताकत से मिलती है। मैं वह हासिल कर सकता हूँ जो आप और सुरेश कभी नहीं कर सकते। तभी शंकर बोला, तुम्हारा यह घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसी दौरान गांव के चौराहे पर विक्रम खड़ा था। उसके सामने कुछ लोग सिर झुकाए खड़े थे। तभी विक्रम बोलता है, तुम सब मेरी जमीन पर काम करते हो और मेरी दया पर जीते हो। याद रखना, अगर मैंने चाहा तो तुम्हारी जिंदगियां पल भर में बदल सकता हूँ। गांव के लोग डरे सहमे खड़े थे। कुछ के चेहरे पर नाराजगी थी और कुछ के चेहरे पर गुस्सा, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। दूर से यह सब देख रहे सुरेश के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शाम के समय सुरेश और शंकर अपने आंगन में बैठे थे। तभी शंकर बोला, विक्रम अब घमंड में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं है। गांव वालों के दिलों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुझे डर है कि अगर यही चलता रहा तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। तभी सुरेश बोला, पिताजी, क्या हम उसे प्यार से समझाने की कोशिश नहीं कर सकते? शायद वह सुधर जाए। तभी शंकर बोला, हर इंसान को अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ता है। विक्रम को तब तक समझ नहीं आएगा जब तक वह खुद ठोकर नहीं खा लेता। हमें बस धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। कुछ ही दिनों बाद विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी व्यापारिक योजना बनाई। विक्रम अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। देखना, इस बार मैं सबको दिखा दूंगा कि पैसा ही सब कुछ है। इस सौदे के बाद मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने अपनी पूरी पूंजी उस सौदे में लगा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह योजना बुरी तरह असफल हो गई और विक्रम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस रात विक्रम अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में निराशा और पछतावे के आंसू थे। कुछ देर बाद वह शंकर और सुरेश के पास गया और कहा, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे घमंड और लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे माफ कर दो। तभी शंकर बोला, मैंने पहले ही कहा था कि दौलत और ताकत का घमंड मत करो। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान के सच्चे साथी होते हैं। घमंड हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। भाई, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास खेत है, हमारा परिवार है। यही हमारी असली दौलत है। हम फिर से मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी को संवार लेंगे। उस दिन से वह सब मिलजुल कर रहने लगे।